दिल्ली के अंधेरे आसमान में बारिश की हल्की हल्की फुहारें गिर रही थी। रात के 11:40 हो रहे थे। शहर के बीच स्थित क्रिस्टल टावर की 14वीं मंजिल पर पूरी खामोशी थी, सिवाय एक कमरे के। कॉन्फ्रेंस रूम, ग्लास चैम्बर। पूरी तरह कांच से बना हुआ वह कमरा अपने अंदर एक ऐसा मंजर समेटे था जिसने पूरे शहर को हिला दिया। कमरे के बीचों बीच एक आदमी की लाश पड़ी थी। अभिषेक मेहरा, एक नामी रियल एस्टेट कंपनी का मालिक। उसकी गर्दन पर चाकू के गहरे निशान थे। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। कांच की दीवारें टूटी नहीं थी, खिड़कियां सील थी। मतलब कातिल अंदर आया कैसे और बाहर गया कैसे? यह केस मिला दिल्ली क्राइम ब्रांच की सबसे तेज अफसर डीएसपी कियारा खान को। सबसे पहला सवाल, यह कमरे से कोई निकल ही नहीं सकता था। कियारा ने क्राइम सीन देखा। कमरा एकदम साफ, मेज पर फाइलें, लैपटॉप और अभिषेक के पास गिरा हुआ कांच का ग्लास। कियारा ने धीमे से कहा, या तो यह कमरा असली लॉक्ड रूम मर्डर केस है या कोई बहुत बड़ा खेल खेला गया है। फॉरेंसिक टीम ने बताया, मौत लगभग 11:15 पर हुई है। कमरे में 3 लोग के फिंगरप्रिंट मिले हैं। अभिषेक, जो मर चुका है, अयान कपूर, अभिषेक का बिजनेस पार्टनर, अवनी मेहरा, अभिषेक की पत्नी। पर हथियार पर केवल अभिषेक के ही फिंगरप्रिंट थे। मतलब या तो उसने खुद को मारा या तो कातिल ने दस्ताने पहने थे। लेकिन कमरा अंदर से लॉक था, इसलिए पहली नजर में आत्महत्या लग रही थी। पर कियारा निश्चित थी यह मर्डर है और मर्डरर ने जाल बिछाया है। पहला संदिग्ध, बिजनेस पार्टनर अयान। कियारा ने अयान को बुलाया। वो कांपते हुए बोला, मैं 10:30 पर कमरे से निकला। अभिषेक और मैं अगले प्रोजेक्ट की फाइल देख रहे थे। वो बिल्कुल ठीक थे। कियारा ने पूछा, क्या यह सच है कि कंपनी अभिषेक से छीनकर तुम्हें मिल सकती थी? अयान चुप रहा। कियारा ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा अभिषेक से 5 करोड़ का विवाद था, सही? अयान ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मैं कातिल नहीं हूं। और उसकी जैकेट के जेब में कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिले। कांच का कमरा, जेब में कांच के टुकड़े। अयान सीधा संदिग्ध नंबर 1 बन चुका था। दूसरा संदिग्ध, अभिषेक की पत्नी अवनी। अवनी पुलिस स्टेशन पहुंची, शांत चेहरा, ठंडी आंखें। कियारा ने पूछा, क्या आपके और अभिषेक के रिश्ते ठीक थे? अवनी ने मुस्कुराकर कहा, परफेक्ट। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन कियारा ने उसका फोन निकाला। उसकी चैट्स में मिला, किसी अनजान नंबर से मिलना, देर रात कॉल, अगर वो रास्ते से हट जाए तो, जैसे वाक्य। अवनी ने घबराकर कहा, मैंने उसे नहीं मारा, कोई मुझे फंसा रहा है। उसके नाखून के नीचे किसी आदमी की त्वचा के कण मिले थे। अवनी अब संदिग्ध नंबर 2 बन चुकी थी। तीसरा संदिग्ध, ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड। गार्ड अर्जुन ने कहा, मैंने किसी को ऊपर जाते नहीं देखा। कियारा ने सीसीटीवी चेक किया, सब ठीक था, कोई संदिग्ध नहीं। पर एक अजीब बात थी। 11:10 से लेकर 11:25 तक 14वीं मंजिल का एक कैमरा ब्लैकआउट हो चुका था। यानी कातिल उसी समय आया होगा। पर सवाल, सीढ़ियों या लिफ्ट से जाने का कोई फुटेज नहीं था। मतलब कातिल 14वीं मंजिल पर ही था, वहीं छुपा, वहीं घूम रहा था। असली ट्विस्ट, कमरा लॉक कैसे हुआ? कियारा ने कमरे के लॉक की जांच की। लॉक अंदर से बंद था, पर उसके किनारे पर दूर दूर मैग्नेट जैसा निशान थे।
कियारा बोली, इस कमरे को बाहर से भी लॉक किया जा सकता है अगर कोई मैग्नेटिक क्लिक सिस्टम लगाए। कमरा लॉक्ड रूम नहीं था, लॉक्ड रूम जैसा दिखाया गया था। कातिल ने खुद बाहर निकलकर बाहर से लॉक किया था। मतलब मोटिव प्लस मौका प्लस साधन सिर्फ ऐसे व्यक्ति के पास था जिसे कमरे की पूरी बनावट पता हो, और वो सिर्फ एक था, बिजनेस पार्टनर अयान। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। कियारा ने अयान से कहा, तुम्हारे जेब से कांच मिला है, तुम्हें कमरे की संरचना पता है, तुम्हारे पास मोटिव है? अयान रो पड़ा। हाँ, मैं वहां था, पर मैंने उसे नहीं मारा। जब मैं निकला वो जिंदा था, मैं तो बाहर से लॉक भी नहीं कर सकता था। कियारा सीधी खड़ी हुई। बिल्कुल, तुम नहीं कर सकते थे, पर वह अवनी की ओर मुड़ी। अवनी कर सकती थी। असली कातिल। कियारा ने सबूत पढ़े। खिड़की पर मिले लिपस्टिक के हल्के निशान, टेबल पर पड़े रेड वाइन का गिलास, नाखूनों में मौजूद त्वचा के कण, और कमरे के कोने में मिला एक छोटा सा मैग्नेट जिस पर अवनी की उंगली के निशान थे। कियारा ने कहा, तुमने अभिषेक को वाइन में हल्का सा नशा देकर बेहोश किया, फिर चाकू मारकर मारा। उसके बाद कमरे से बाहर निकलकर मैग्नेट से बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया ताकि लगे कि यह लॉक्ड रूम मर्डर है। अवनी हंस पड़ी। उसकी हंसी में पागलपन था। वो मुझे मारता था, कंट्रोल करता था, मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। यह मर्डर नहीं था, मैंने खुद को आजाद किया है। कियारा ने शांत स्वर में कहा, आजाद नहीं, अब तुम कोर्ट में आजाद होगी या नहीं, ये जज तय करेंगे। अवनी को गिरफ्तार कर लिया गया।